हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेतन आयोग से संबंधित, यानी कि वेतन आयोग के बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वेतन आयोग होता क्या है, 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है, 5वें वेतन आयोग में क्या हुआ था, छठे में क्या हुआ था, 7वें में क्या हुआ था, यानी कि हम 5, 6 और 7 सभी वेतन आयोगों की यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। और वेतन आयोग बनता कैसे है, वो कौन मंजूरी देता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये सारी जानकारी, यानी कि आपका वेतन आयोग से संबंधित सारी वीडियो जो जगह जगह आप देखते फिर रहे हो, वो सभी चीज एक ही वीडियो में मिल जाएगी। पूरा देख लीजिएगा, हर चीज की आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा जो भी वेतन आयोग से संबंधित आपके दिमाग में आ रहा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका कौन सा अभी जो मंजूरी दी है, यानी वेतन आयोग बनाने के लिए, वो कौन से 8वें के लिए दी है। तो ठीक है, तो सरकार ने अभी 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। अभी वेतन आयोग बना नहीं है, केवल गठन करने का आदेश दिया कि भैया ये गठन किया जाए, और वेतन आयोग गठन करने की मंजूरी दे दी कि गठन होगा। फिर उसके बाद में कितनी सैलरी बढ़ेगी, वो उस चीज पर सिफारिशें देंगी, यानी कि उसकी बात रखी जाएगी, फिर सरकार उसको मंजूर करेगी या उसमें कुछ कम ज्यादा करेगी वो चीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो वेतन आयोग होता है, यह ये किस लिए किया जा रहा है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। कौन? ये 8वां वेतन आयोग। ठीक है, और उसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। सिफारिश का मतलब ये बताएगा कि भैया सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से सरकार फिर उस चीजों को इंप्लीमेंट करती है कि भैया इतनी ये सिफारिशें आई हैं तो इतनी बढ़ा दी जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, यह जो वेतन आयोग है कब से लागू होगा, यानी कि ये अपनी सभी सिफारिशों को 2026 तक सौंपेगा, यानी कि अपनी रिपोर्ट वहां पर पेश करेगा, फिर उसके बाद में सरकार उसको इंप्लीमेंट कर देगी। ठीक है, 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी कौन मंजूरी की, जो अगुवाई किसकी अगुवाई में ये अभी मीटिंग हुई थी, तो ये पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई थी और ये कैबिनेट मीटिंग थी। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। देखिए, वेतन आयोग होता क्या है वास्तव में, ये तो अब समझते हैं इसको। ठीक है, और इसका गठन कैसे होता है और जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को किस तरह से लाभ मिलता है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो वेतन आयोग होता है, वेतन आयोग असल में क्या होती है, एक हाई लेवल कमेटी होती है, एक प्रकार से एक कमीशन, यानी कि एक कमेटी आपका एक बना दी। जैसे कि आपका गांव में कोई भी मान लीजिए कोई मसला हो जाता है, तो वहां पर क्या पंचायत बैठती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्रकार से ये कमेटी है जो कि ये डिसाइड करती है कि कर्मचारियों की वेतन कितना होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, और एक न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए प्राइवेट कोई कंपनी है या प्राइवेट आप काम कर रहे हो, या मान लीजिए आप ही अपने घर में, आपको क्या करना है, आपको अपने घर में मान लीजिए कोई एक घर बनवाना है और उसके लिए मजदूर देख रहे हो, आप लेबर चौक पर गए और वहां पर आपको एक दिन काम कराना है एक लेबर से, तो आप एक आदमी कह रहा है कि मैं 500 रुपए लूंगा मजदूरी के, और एक आपको 400 मांग रहा है, तो आप 400 वाले को लेकर जाओगे, यानी वहां पर आपकी कोई बंदिश नहीं है, जो आपको कम दाम पर मिलेगा उसको आप ले जाओगे। ऐसे ही ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियां कर लेती हैं, जितना कम से कम हो जाता है उस तरीके से। ठीक है, लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं होता भैया। दुनिया भर की ये लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी इतनी सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, चाहे आंधी आए तूफान आए, ये फिक्स हो जाती है। तो इसी तरीके ये वेतन आयोग भी स्वयं वही काम कर रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका एक मिनिमम, यानी कि सबसे छोटा कर्मचारी जो होगा, सफाई कर्मी जो होगा, और उससे लेकर जो बड़े अधिकारी हैं, उन सभी की एक निश्चित न्यूनतम वेतन सेट करता है कि इतने से कम इनको नहीं मिलेगा। अब इस तरीके के ये 18 लेवल हैं, जो वेतन देने के 18 लेवल हैं, अभी बताऊंगा मैं। 18 लेवल में कि पहले लेवल वाले को कितना वेतन दिया जाएगा कम से कम, फिर उसके बाद में उस पर भत्ते वगैरह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम उसका बेसिक मान कितना होगा, यानी बेसिक वेतन कितना होगा उसका न्यूनतम, तो ये निर्धारित करता है कौन? वेतन आयोग। वेतन आयोग बताएगा कि भैया ये आपका सफाई कर्मी, ये टीचर है, अध्यापक है, तो इसकी कम से कम वेतन इतना होगा, न्यूनतम वेतन, और इसके न्यूनतम वेतन पर इतने भत्ते जुड़ के मिलेंगे। ऐसे ही एक पुलिस वाला है, कांस्टेबल है, तो एक सिपाही की न्यूनतम वेतन इतना होगा और उस पर इतने भत्ते जुड़ेंगे। तो ये सभी चीजें किसमें डिसाइड होती हैं? वेतन आयोग में। और वेतन आयोग कौन है? एक कमेटी है, कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन होते हैं। तो वो लोग
उस चीज को ऐसे मान लीजिए पुराने कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई न्यायमूर्ति है, ठीक है, या कोई इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, मतलब एक बड़े वित्तीय सलाहकार, उस तरीके के लोग होते हैं जो कमेटी बनाते हैं और ये अपनी सिफारिशें देते हैं सरकार को कि इतना इतना होना चाहिए। फिर सरकार उसको पढ़ के उस हिसाब से अपना सब चीज देखते हुए उस चीज को इम्प्लीमेंट करती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये वेतन आयोग समझ में आ गया, एक हाई लेवल कमेटी होती है। अब इसका गठन कौन करता है भैया? गठन करती है ये केंद्र सरकार, इसका गठन करती है। अभी सबसे हालिया वेतन आयोग कब गठित हुआ था? 2014 में गठित हुआ था। और लागू कब से हुआ था? 2016 से। क्योंकि अब जैसे कि उसको गठन किया, उसके बाद में सिफारिशें आई, यानी कि उसको 18 महीने का, जो 2014 में फिर 18 महीने का समय दिया था, 18 महीने में उन्होंने सिफारिशें बनाई, यानी कि जो कैबिनेट, ये जो कमेटी बनी थी, इसने सिफारिशें करी कि भैया इतना वेतन बढ़ना चाहिए, इतनी इतनी भत्ते बढ़ने चाहिए, इतना सब कुछ है का। और उसमें फिर ये होते होते कि कब लागू हुआ था? 2016 में ये सभी सिफारिशें लागू की गई थी। अब वेतन आयोग का मकसद क्या होता है? वेतन आयोग का मकसद होता है भैया सरकारी कर्मचारियों को एक, सबसे पहला, कि उचित वेतन मिले, ठीक है। इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक कल्याण के लिए सुधार की सिफारिशें की जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण की नीति बनाई जाती है, पेंशन के लिए बताए जाते हैं, पेंशन भत्ते, और पेंशन के लिए कुछ चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, फिर भत्ते के इतने, मान लीजिए आपका HRA है, यानी कि हाउस रेंट भत्ता है, या मान लीजिए आपका DA है, डे अलाउंस है, साइकिल भत्ता है, बहुत सारे भत्ते होते हैं। वो सारे भत्ते कितने परसेंट मिलने चाहिए, और अन्य लाभ जितने भी होते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है, ये सब चीजें इस वेतन आयोग में ही आगे डिसाइड की जाती है, ठीक है। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में होता है, ठीक है, हर 10 साल बाद होता है। लेकिन ये चीज बंदिशें नहीं है, या एक कंपलसरी नहीं है कि 10 साल में ही होगा। कभी कभी क्या होता है, सरकार अपनी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10 से पहले भी इसको लागू कर देती है, तो कभी 10 से बाद में भी हो सकता है। तो इसकी कोई बंदिशें नहीं है, सरकार अपने आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसको गठन करती है, ठीक है ना, हर 10 साल में, या 10 से पहले भी और उसके बाद भी कर सकती है। अब आते हैं, इससे किन किन कर्मचारियों को इससे लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। पहले चीज समझे, किसको लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलता है, कौन कौन इस वेतन आयोग के अंदर आते हैं और कौन नहीं आते। देखिए, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सरकारी कर्मचारी, ठीक है, वेतन आयोग के दायरे में आते हैं। लेकिन 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 ध्यान से समझ लीजिएगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो PSU, जितनी भी PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले, और ऑटोनोमन बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। ये वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। और भी हैं कुछ विशेष कर्मचारी, जैसे हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इस वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब ये चीज वेतन दायरे में नहीं आ रहे, वेतन आयोग के दायरे में नहीं आ रहे, तो इनका वेतन कैसे बढ़ता है? इनका भी वेतन बढ़ता है, लेकिन वो एक अलग नियम से बढ़ता है, एक अलग नए कानून से बढ़ता है, ठीक है। तो इनका वेतन एक अलग भत्ते, यानी कि इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो एक नए नियम से, नए चीज से बढ़ते हैं, नए कानून से बढ़ते हैं। आगे आते हैं, वेतन आयोग किस तरह की सिफारिशें करता है भाई? वेतन आयोग किस किस सिफारिशें करता है? तो वेतन आयोग सबसे पहले तो मौजूदा वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। नए जो कर्मचारी भर्ती होगी उसका वेतन कितना होगा, अब जो कर्मचारी हैं सरकारी, उनको कितना वेतन मिलना चाहिए कम से कम, ये सारी चीजें सिफारिशें करता है। पेंशन की योजना बनाता है कि जिनको पेंशन मिलेगी तो पेंशन कितनी मिलनी चाहिए, कब, कैसे उनका भुगतान होना चाहिए, किस तरीके से। और भी जितने भी भत्ते हैं, किफायती भत्ता, आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि जितने भी भत्ते हैं उनकी वृद्धि करना, और कोई नया भत्ता जोड़ना है तो वो, ठीक है। कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना, और एक नए कर्मचारी के लिए भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना का सुधार करना, कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें करना, ये सारी चीजें वेतन आयोग के अंदर सिफारिशें दी जाती है। जब सरकार इनको जो अच्छी लगती हैं सिफारिशें, उनको इंप्लीमेंट कर देती है, अर्थात उनको लागू कर देती है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए कुछ सवाल रहते हैं दिमाग में, जैसे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, कि वेतन आयोग गठन के बाद क्या होगा। जैसे अब ये वेतन आयोग की हमने गठन की, अभी मंजूरी दी है, अभी गठन होगा, और गठन होने के बाद में क्या होगा, मीटिंग करेगा आयोग,
और फिर उसकी जो महंगाई के पहलुओं को समझेगा और उनकी सिफारिशें देगा, सरकार उन सिफारिशों को इम्प्लीमेंट कर देगी। हाँ जी भैया, हमने ये सारी सिफारिशें मान ली और ये जैसे अभी गठन का आदेश दे दिया, अभी क्या होगा, गठन हो जाएगा, मीटिंग बुलाई जाएगी, एक कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी क्या करेगी, जैसे कि अभी 2000 क्या चल रहा है, 25 चल रहा है, तो अब का मान रहे हैं कि 2026 मतलब 1 साल का समय मिल जाएगा। अब 1 साल में जितनी भी सिफारिशें दी जाएंगी, उसके बाद में 2026 से ये लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो चल रहा है 2016 से चल रहा है और हर 10 साल में ये बदल रहा है, तो आपका 2026 से लग रहा है कि 2026 से नया वेतन आयोग लग जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वेतन आयोग पहले मीटिंग करेगा और इसमें महंगाई और दूसरे पहलुओं पर ध्यान में रखकर सैलरी बढ़ाने की सिफारिशें तैयार की जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे। वेतन आयोग कितने समय में सरकार को सिफारिशें देती है, देखिएगा यह सरकार तय करती है कि भैया हमको कितने समय में सिफारिशें चाहिए। ठीक है, लेकिन जो 7वें वेतन आयोग था उसके लिए 18 महीने की 18 महीने में रिपोर्ट सौंपी थी, क्योंकि 2014 में वेतन आयोग के गठन करने की मान्यता दी थी, यानी कि ऑर्डर पास किया था। देन उसके बाद में 18 महीने लग गए थे, यानी कि 2016 से लागू हुआ था। बात समझ रहे हो, 2016 से वो लागू हुआ था, तो 18 महीने का समय लग गया था। अब आते हैं, क्या वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य है? मान लीजिए वेतन आयोग के जो कमेटी है उसने बोला कि सब कर्मचारियों का इतना इतना वेतन बढ़ना चाहिए, न्यूनतम इतना होना चाहिए, अधिकतम इतना होना चाहिए, तो क्या सरकार उन सभी सिफारिशों को मान लेती है या सरकार सभी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? ऐसा बिल्कुल भी कोई रूल नहीं है, सरकार को जो अच्छा लगेगा वो मानी जाती है बातें। ठीक है, नहीं, सरकार अपनी देश की वित्तीय सेहत और खर्च और महंगाई को ध्यान में रखकर अपनी फैसला लेती है, अपनी सहूलियत के अनुसार उन चीजों को इंप्लीमेंट करती है। आगे, सरकार कितने दिनों में आयोग की सिफारिशें लागू करती है? सरकार 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है, केवल एक्सपेक्टेशन है। क्या सेना अर्धसैनिक बल के जवान भी सिफारिश के अंदर आते हैं? जी हाँ, यह सभी चीज आते हैं, केवल जो 2-3 पीएसयू सेक्टर और ये चीज मैंने बताई थी वो अलग है। हो सकता है कि अब की बार इनको भी उसमें डाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या पीएसयू के अधिकारी कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं? नहीं भाई, इसके अंदर पीएसयू के अधिकारी कर्मचारी नहीं आते हैं। अब देखिएगा, ये मेरे पास में 5वां वेतन आयोग है, ये 6ठा वेतन आयोग है, ये 7वां वेतन आयोग है। सभी की मैं डायरेक्टली कंपेयर करके आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा 5वां वेतन आयोग कब सेटअप हुआ था, देखिएगा इसका जो आदेश हुआ था, नहीं सेटअप करने का आदेश, सेटअप कब हुआ था, यानी कि 1994 में हुआ था, अप्रैल 1994 में इसको सेटअप करने का आदेश पारित हुआ था। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी कि भैया क्या क्या चीज सिफारिशें थी कि किस सरकारी कर्मचारी की कितनी सैलरी बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़ेगी, ये सारी कुछ का ये रिकमेंडेशन कब से लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1996 से, यानी कि 1 जनवरी 1996 से ये लागू कर दिया गया था। उस समय पर इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन क्या थी कि मिनिमम बैलेंस, यानी कि मिनिमम सैलरी, यानी कि सरकारी कर्मचारी की जो सबसे छोटा सरकारी कर्मचारी है उसकी मिनिमम सैलरी, कम से कम सैलरी उसको कितनी मिलेगी? 2750 रुपए। जी हाँ, 2750 रुपए। ये कब की बात चल रही है? 1996 की बात चल रही है कि 1996 में सरकार ने ये इंप्लीमेंट किया था वेतन आयोग में कि भैया सबसे जो छोटा कर्मचारी होगा सरकार का उसको 2750 रुपए उसकी बेसिक पे होगी, बेसिक सैलरी। फिर इस पर जितने भी भत्ते हैं वो इस पर लगेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, एक और चीज थी उस समय पर क्या था कि बहुत यानी कि महंगा, उस समय पर क्या चल रहा था, क्राइसिस चल रहा था, तो वहां पर ये बोला था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जितने भी हैं उसमें 30% की कटौती की जाए। जी हाँ, सही सुन रहे हो, उसमें सरकार ने 30% की कटौती भी की थी। और आगे उन्होंने क्या किया था कि जो ग्रेजुटी का जो पैसा है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 3.5 लाख कर दिया था। अब छठे छठे वेतन आयोग में क्या क्या हाईलाइट थे पॉइंट? ये सेटअप कब हुआ था? छठा वेतन आयोग सेटअप हुआ था जुलाई 2006 में, लेकिन इंप्लीमेंट कब से हुआ था? ये अप्रूव और इंप्लीमेंट हो गया था अगस्त 2008 से, यानी 2008 से इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो इंप्लीमेंट कर दी गई थी, यानी कि 2006 जुलाई 2006 से लेकर 8 तक क्या हुआ था? सिफारिशें मांगी गई थी और सिफारिशें कब से लागू कर दी थी, मतलब ये कब से लागू हो गया था आपका छठा वेतन आयोग? अगस्त 2008 से। अब इसमें मिनिमम सैलरी देखिए, यहां पर 5वें वेतन है 1996 तक
1996 से लेकर 2008 तक जो छोटे कर्मचारी की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 2750 रुपए। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, सीधे 7000 कर दिया था। यानी कि अब जो सबसे छोटा कर्मचारी है, यानी कि उसको 7000 रुपए उसकी बेसिक पे होगी, फिर उसके बाद इस पर उसके भत्ते जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे हाईलाइट पॉइंट रहा था वहां पर। ठीक है, अब उसके बाद में और भी कई सारी चीजें थी। देखिए, अब सैलरी जो और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो नए कर्मचारी हैं, उनकी वेतन इतना रहेगा कम से कम, और लेकिन जो पुराने जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी जो सैलरी कितनी कितनी बढ़ेगी, जो जितने भी थे। देखिए, पूरे 18 लेवल होते हैं, एक दूसरे, 1 2 3 4 5 ऐसे 18 अधिकारी, एक सफाई कर्मी से लेकर आईएएस अफसर तक, ठीक है, सचिव तक। ठीक है, प्रधानमंत्री का जो सचिव सेक्रेटरी होता है वहां तक की बात कर रहा हूं मैं। तो सभी की एक एक निश्चित एक होता है फिटमेंट फैक्टर, इसके बारे में अभी बात करूंगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जितने भी हैं, मान लीजिए पहले कैटेगरी का एक सफाई कर्मी है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक उससे टीचर है, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, सभी की, तो उनकी जो बेसिक पे है उसको कितने गुना करना है, सभी की जो बेसिक पे है उसमें एक कांस्टेंट फैक्टर डाला गया, जिसको बोला फिटमेंट फैक्टर। इसकी बेसिक पे की सैलरी में गुणा कर दी। कितने की? पहले सरकार सोच रही थी शुरुआत में कि 1.74 से गुणा करी जाए उसकी बेसिक सैलरी में, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया, उसको 1.86 कर दिया। मान लीजिए किसी की 10,000 सैलरी थी, किसी की 10,000 सैलरी थी, ठीक है, मान लीजिए एक महीने की बेसिक सैलरी उसकी 10,000 थी, तो सरकार सोच रही थी कि उसको 17,400 कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में उसको 1.86 कर दिया, यानी कि 10,000 सैलरी का कितना बना दिया, 18,600 बना दिया। कितना बना दिया? 18,600 बना दिया। तो ये उसकी बेसिक सैलरी में इतने की गुणा कर दी गई थी। और भी कई सारे फैक्टर थे, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो फैक्टर था, ये देखिएगा, और इसमें लिविंग अलाउंसेस कितना, 16% से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया था, यानी कि 22% कर दिया था उसको। ठीक है, अब आते हैं सातवें वेतन आयोग में क्या क्या चीजें की गई थी। सातवें वेतन आयोग का सेटअप कब हुआ था? ये हुआ था आपका 28 फरवरी 2014 में। ठीक है, उसके बाद 18 महीने इसकी सिफारिशों के लिए लगा था, और 1 जनवरी 2016 से ये लागू कर दिया था सातवां वेतन आयोग। ठीक है, इंप्लीमेंट हो गया था। अब इसमें क्या किया था, देखिए, जो सैलरी 2008 से लेकर 2016 तक जो मिनिमम सैलरी थी सबसे छोटे कर्मचारी की 7,000, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, सीधे 18,000 कर दिया था। ठीक है, जो सबसे छोटा कर्मचारी रहेगा, सरकारी कर्मचारी, उसकी बेसिक पे कितनी रहेगी, बेसिक पे उसकी 18,000 रहेगी, फिर इस पर उसके भत्ते जुड़ जाएंगे। ठीक है, भत्ते जुड़ जाएंगे। तो ये सिफारिश दी थी। और इसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहा था? फिटमेंट फैक्टर वही कि जितनी भी पहले से जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो बेसिक पे है उस समय, ठीक है, यानी कि 2016 में जितनी बेसिक पे थी, उस सभी में क्या हुई थी, 2.757 की मल्टीप्लाई कर दी थी, 2.57 की मल्टीप्लाई कर दी थी। यानी कि बात समझ गए, आपको समझ में आ गई, यानी कि उनके 2.5 गुना उनकी सैलरी कर दी गई थी, बेसिक सैलरी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और इसके की फैक्टर और क्या क्या थे, और क्या था इसमें? ठीक है, देखिए, 7,000 से, एक तो यही था मिनिमम सैलरी को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया था। और यहां पर देखिए और भी कुछ काफी सारी चीजें आई थी, यानी कि और भी कई सारे अलाउंसेस जोड़े, पेंशन जोड़ी, और साथ में यहीं पर, ठीक है, 2016 में ही, यानी कि जो 7th पे कमीशन था, उसी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई, उसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस का भी पैसा मिलने लगा। ये कब से हुआ था लागू? 7th पे कमीशन से। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब 8वें वेतन आयोग से हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? 8वें वेतन आयोग से जैसे 5 6 7 देखा, उसी तरीके से हम क्या वो देख रहे हैं। तो देखिए, यहां पर देखिए, छठे में जो फिटमेंट फैक्टर कितना था, इतना था, 1.86 था, और 7वें में कितना था, 2.56 था। लेकिन अब हम इसको सोच रहे हैं कि भैया ये जो फिटमेंट फैक्टर है कितना हो जाएगा, हाँ, ये अब लगाया जा रहा है कि इतने गुना कर दिया जाए सैलरी को। ठीक है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको कितना बढ़ा दिया जाए, 2.86 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इतना बढ़ सकता है, ये
मतलब केवल एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ सकती है, ठीक है। और आठवें वेतन आयोग में और क्या है, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 करने की है, और न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया करने की सोचा जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको ये देखिए, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। 18,000 से बढ़ाकर अभी कितना लगाया जा रहा है कि भैया ये जो है आपका 25,600, ठीक है, 25,600। हालांकि देखिएगा, हालांकि इससे इससे जो है आपकी 2.86 का करेंगे तो आपकी फिर इतनी ही बैठेगी सैलरी, लेकिन इतनी लगता नहीं है कितनी बढ़ेगी। तो न्यूनतम सैलरी अब जो 18,000 है, ठीक है, 18,000, क्योंकि जब पहले क्या हुई थी, 7,000 थी, 7,000 से बढ़कर 18,000 हुई थी, लेकिन अब की बार कितना लगाया जा रहा है, न्यूनतम सैलरी को कितना कर दिया जाए, 51,000 कर दिया जाए। ऐसा लग रहा है वो इसके हिसाब से 51,000 हो रही है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि भैया आपकी जो सैलरी है 45,000 मान के चलो, ठीक है। न्यूनतम सैलरी अब की बार 45,000 करने की ये मतलब एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। देखिएगा, जो केंद्रीय कर्मचारी थे लेवल 1, देखिए ये स्तर 1 यानी कि लेवल 1, लेवल 2, तो लेवल 1 में आते हैं चपरासी और सफाई कर्मी। उनका जो न्यूनतम वेतन था कितना, 18,000। तो अब लगाया जा रहा है कि वो 18,000 से बढ़कर कितना हो जाना चाहिए, 21,300 हो जाना चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है, इतना तो हो ही जाएगा कम से कम। और दो दूसरे लेवल में आने वाले, ठीक है, उनसे ऊपर ग्रुप डी वगैरह के, ठीक है, उनका 19,900 से लेकर 23,800 करने की, ठीक है। ये लेवल 3 21,700 की जगह पर 26,000, लेवल 4 25,500 से वालों की सैलरी इतनी। तो इसी तरीके से लेवल, तो ऐसे ही 18वें लेवल यानी कि जो सबसे उच्चतम अधिकारी है, जो सचिव लेवल का अधिकारी था, अभी उसकी जो अधिकतम सैलरी और न्यूनतम वेतन था वर्तमान कितना था, ये था 2.5 लाख रुपए महीने, तो उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, कर दिए जाने की संभावना है 3 लाख, ठीक है। तो ये है आपका पूरा वेतन आयोग समझ गया। अब दूसरी चीज, अब ये तो बोल रहे हैं कि भैया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसा होता है कि जब पहले जो चीज केंद्र में होती है ना, जो चीज केंद्र में होती है, ठीक है, और वही चीज कुछ समय बाद उसके ही बाद क्या हो जाती है, राज्य में भी लागू हो जाती है। अब ऐसे समझ लो, जैसे ही केंद्र में ये जो अभी वाला जो वेतन आयोग था, यानी कि जो 7th पे कमीशन था, वो 2016 में लागू हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी से, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, 2016 से लागू हुआ था। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने उसको जुलाई, सॉरी जून, जून 2016 से लागू किया था। लेकिन पैसा उसका जो था जितना बढ़ गया था, सारे पैसा बढ़ा दिया था, और जैसे कि केंद्र में 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, तो 1 जनवरी से ही पैसा मिला था। 1 जनवरी से लेकर जून तक का 6 महीने का जो पैसा है, वो एक साथ बोनस के रूप में दे दिया था, बोनस के रूप में अपने राज्य कर्मचारियों को दे दिया था। तो ऐसे मान के चलिए, जो केंद्र लागू करती है अपने कर्मचारियों के लिए, वही राज्य में लागू हो जाता है सभी के लिए, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा उसी लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप कि आज का ये जो वीडियो देखकर वेतन आयोग से संबंधित आपकी सारी क्वेरी खत्म हो गई होंगी। अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगली बार मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।